This is the Prime Minister. I'm in the cockpit, and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। आई डोंट थिंक कि कोई इंटरवेंशनिस्ट एंट्री है, ये तो पहले से था। मोदी साहब जाकर के वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए, दुनिया जो है, विश्व जो है वो ट्रेड की ओर जा रही है। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। के साथ 125 लोगों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन है, जिसमें ब्रिटिश मंत्रियों, यूनिवर्सिटी, उद्योग समूहों और प्रमुख कंपनियों के सीईओज भी शामिल हैं। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान जब ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ने वाला था तो इसके कॉकपिट में अचानक ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान जब ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ने वाला था तो इसके कॉकपिट में अचानक ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए और उन्होंने भारत का नाम लेकर सभी यात्रियों के सामने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। कीर स्टारमर ने कॉकपिट में बैठकर क्या बयान दिया वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस विमान ने भारत में उतरकर क्या तहलका मचाया है। कैसे भारत को नीचा दिखाने वाले देश आज खून के आंसू रो रहे हैं। दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 100 लोगों के एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचा ये ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है। ये लोग ब्रिटिश इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत के साथ व्यापार, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों में अरबों की डील्स करने आए हैं। सदियों पहले ब्रिटिश नेता और व्यापारी भारत को लूटने आए थे, लेकिन आज ब्रिटिश नेता और व्यापारी अपने देश को बचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा मांगने आए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। मजे की बात देखिए कि भारत की जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, उसी इकोनॉमी से जीवन दान मांगने के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन भारत आ गया है। ब्रिटेन से आए ये 100 से ज्यादा लोग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, एनर्जी और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों के दिग्गज हैं, जो अब भारत के साथ संभावनाओं को तलाशने और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने आए हैं। ब्रिटेन के अलावा यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ इस साल के अंत तक एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन और यूरोप ट्रंप की बकवास व्यापार नीति का फायदा उठाने में लगे हैं। इन सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार के चलते भारत को खुद से दूर कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार है उसमें दरार डाल रहे हैं, लेकिन इसी दरार को भरने का काम ब्रिटेन और पूरा यूरोपियन यूनियन करने में जुट गया है। एक बार फिर जो है यही बिजनेस न्यूज जो है उस पर जरा बात करेंगे। आप यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं? अमेरिका के साथ जो आप लोगों का टेंशन चली थी आपकी, उसके बाद अब बीच में यूके जो एंट्री के लिए जो एंट्री मारी है, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस फर्स्ट ऑफिशियल विजिट को? आई डोंट थिंक कि कोई इंटरवेंशनिस्ट एंट्री है, ये तो पहले से था। मोदी साहब जाकर के वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए, दुनिया जो है, विश्व जो है वो ट्रेड की ओर जा रही है। ट्रेड इज द ओनली बज़वर्ड, और पिछले 400-500 सालों में ट्रेड ने वर्ल्ड ऑर्डर को, ये जो पूरा जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है, वो तो ट्रेड ही एक्सप्लेन करता है ना। तो ब्रिटेन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया, बिकॉज वहाँ पे इंडियंस बहुत डायस्पोरा है, उनके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। प्लस जब से ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रिटेन को हमसे ज्यादा जरूरत है। जितनी हमें ब्रिटेन की जरूरत है उससे ज्यादा ब्रिटेन को हमारी जरूरत है, बिकॉज यूरोपियंस तो हमसे कह रहे हैं कि जर्मनी या फ्रांस है, वो कह रहे हैं यूज फ्रांस टू बी द गेटवे फॉर यूरोपियन मार्केट, और हम आपको तो ब्रिटेन से ज्यादा लंबा मार्केट देंगे, ज्यादा बड़ा मार्केट देंगे। ब्रिटेन के पास कोई बहुत ज्यादा मार्केट नहीं है। ब्रिटेन के पास जो है वो हमसे लेने का ज्यादा है, देने का कम है। हाँ, उनके कुछ जो इंजन है, जैसे रोल्स रॉयस बनाता है, इंजन बनाते हैं, हमसे कोई और तो बहुत विशेष वो नहीं लेते। जो हाई इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो मोस्टली, शायद जो मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होगी तो जर्मनी से आते हैं। तो उनको जरूरत है ट्रेड की। ट्रेड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज, बिकॉज इंडियंस का जो आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट है, रेमिटेंस की बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत ज्यादा है। आज की डेट में इंडियंस इंडिया से बाहर निकल के
इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। सो उसको देखते हुए भारत जो है वो इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस साइनिंग ऑफ द ट्रेड डील। और ब्रेग्जिट के बाद से जो अनसर्टेनिटी थी ट्रेड्स एंड गुड्स को लेकर के, टैरिफ्स को लेकर के, वो सर्टेनिटी अब थोड़ी कम हो जाएगी। और अब इंडिया यूके जो ट्रेड डील होगा वो डिफरेंट होगा इंडिया ईयू ट्रेड डील से। सो फिर वो जो मैकेनिज्म है ट्रेड डिस्प्यूट के और सब चीज़ों के, वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएंगे। प्लस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और इंडियन इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में एक दूसरे के यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ग्रोथ करेंगे। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके के ग्रोथ में। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। लेकिन सर बीच में जो टेंशन्स रही अमेरिका को स्पेशली लेकर, पाकिस्तान के साथ तो चले जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना और उनके साथ ट्रेड डील होना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल से? क्या अब अमेरिका की तरफ भी जाया जा सकता है? अमेरिका भी अब जरा सोचेगा कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर ले? क्योंकि कई लोग जो मेरे शो, सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन कई लोग जिसमें भारत से ही मेरे शो में आए, कर्नल शैलेंद्र सिंह आए, वो भी आए हैं, उनके साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी आए। उनका यही कहना था कि अमेरिका के साथ भी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बेहतर होगी और ये दोबारा से ट्रैक पर आएगा भारत और यूएस। भारत और यूएस देखिए रिलेशनशिप ट्रम्प और इंडिया रिलेशनशिप नहीं है, इस इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। ट्रम्प साहब एक डिसरप्शन है, अभी उनकी एक कार्यशैली है, वो उस कार्यशैली के तहत काम कर रहे हैं। उनके पर्सनल जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई हैं। एक बार चूंकि देखिए नोबेल का जो पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। यूके से 125 लोगों का इतिहास में पहली बार इतना डेलीगेशन, इतना बड़ा डेलीगेशन लेके यूके के प्राइम मिनिस्टर अब भारत लैंड हो चुके हैं। जिस तरह से उनका एक बड़ा डेलीगेशन भारत के साथ ट्रेड के लिए, अपनी औपचारिकताओं के लिए भारत आ चुके हैं। मुंबई में उनका जोरदार स्वागत किया और देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। आपको बता दूं कि 125 लोगों का डेलीगेशन, जिसमें बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके जहाज में लैंड किए हैं भारत के अंदर। और इतना भारत के लिए बहुत गर्वान्गी की बात है। आप एक दिन के बाद से ये डेलीगेशन दिल्ली चला जाएगा, कल ये दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 125 लोगों का डेलीगेशन देख पाकिस्तान मीडिया में एक तरह से भूचाल सा आ गया है। जिस तरह से भारत से फ्री ट्रेड और भी सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए यूके का डेलीगेशन भारत पहुंचा है, और इस पहुंचने के साथ साथ पूरे अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक रोना शुरू हो गया है। जिस तरह से यूके का इतना बड़ा डेलीगेशन लेके वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भारत में अपना विमान लैंड किया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान में ज्यादातर चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये बातें होने लगी हैं कि इतना बड़ा डेलीगेशन लेके भारत में आना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। और आपको बता दूं कि इंडिया और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। इससे भारत दोनों देशों के बीच ज्यादा सहूलियत देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको भी पता है कि अमेरिका भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है।